गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ जीके फ्रॉम अचीवर स्टडी पॉइंट. ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड ऑलरेडी मैट्रिसेस लेसन. ठीक है, फॉर 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई. नाउ वी हैव स्टार्ट डिटर्मिनेंट. ओके, इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट ये लेसन शुरू किया हुआ है और डिटर्मिनेंट इस लेसन में हमें टॉपिक हमें पढ़ना है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ये जो तीनों टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, बल्कि ये तीनों चीजें एक ही है. क्वेश्चन में आपको एक्सपांड द डिटर्मिनेंट बोल सकता है. ठीक है, या आपको क्वेश्चन में कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गिवन डिटर्मिनेंट, या आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर आपको एक्सपांड करना है, ठीक है, उसका एक्सपांशन करना है, तो आप किसी भी रो के साथ और किसी भी कॉलम के साथ उसको एक्सपांड कर सकते हैं. जैसे कि इसके पहले के प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि 3/3 वाला अगर डिटर्मिनेंट आपको दिया है भाई, तो आप उसे, ठीक है, अलोंग विथ फर्स्ट रो, ठीक है, एक्सपांड कर सकते हैं. आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम ये सोचेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया है तो उस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन अलोंग विथ सेकंड रो, अलोंग विथ थर्ड रो, अलोंग विथ फर्स्ट कॉलम, अलोंग विथ सेकंड कॉलम कैसे पॉसिबल है, या कैसे उसे एक्सपांड किया जाता है, या कैसे उसे इवैल्यूएट किया जाता है अलोंग विथ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं. और उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे. सो नाउ लेट्स वी कंसीडर, ठीक है, डिटर्मिनेंट हैविंग एलिमेंट्स determinant of matrix A, okay, and determinant of matrix A having elements first row first column, first row second column, and first row third column. Okay, second row first column, second row second column, second row third column, and third row first column, third row second column, and third row third column. ठीक है, यानी हमने एक ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर किया, मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर 3/3 है. जिसका ऑर्डर 3/3 है, इसका मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होंगे. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का, ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3/3. और मैट्रिक्स ए का अगर ऑर्डर 3/3 है, तो उस मैट्रिक्स को हम कैसे, ठीक है, एक्सपांड करेंगे अलोंग विथ फर्स्ट रो, अलोंग विथ सेकेंड रो, अलोंग विथ, ठीक है, थर्ड रो, अलोंग विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. तो अब हम यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम. ठीक है, अलोंग विथ सेकेंड रो, एक्सपांड द अबव determinant, the above determinant along with, okay, along with second row that means R2, second row that means R2. okay भाई, और बहुत ही सिंपल है. इसके पहले मैंने जो आपको एक्सपेंशन पढ़ाया है along with first row, बिल्कुल वैसा ही है. ओके, सो therefore determinant of A which is equals to, आपको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है along with second row. तो along with second row हम इसको कैसे एक्सपांड करेंगे? तो ये रहा भाई हमारा second row, इसको हम कहेंगे R2. ओके, second row that means R2. ठीक है, first row R1, second row R2, third row R3. ओके, क्लियर?
अब इसको एक्सपांड करते समय सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक फिक्स स्केलर लेना है -1 आपको ले लेना है। और इस सेकेंड रो का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो चेक करो। इस सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है भाई? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला -1 के पावर में क्या कर देंगे हम? 2 + 1 कर देंगे भाई, ठीक है। यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 2 और 1 को प्लस कर दो, और 2 और 1 को अगर हमने प्लस किया तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ओके, क्लियर। अच्छा, जैसे ही आपने पावर में, ठीक है, 3 अप्लाई किया, यानी 2 + 1 किया, 3 आएगा -1 के पावर में। देन उसके बाद आपको ये फर्स्ट एलिमेंट लिख लेना है सेकेंड रो का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट हमने लिख लिया, ठीक है। ये लिखने के बाद एक छोटा सा 2x2 वाला डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। यहाँ पर कैसे फॉर्म होगा? तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके रो वाले एलिमेंट भूल जाओ, कॉलम वाले एलिमेंट भूल जाओ। यानी रो वाले एलिमेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, कॉलम वाले एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये एलिमेंट नहीं लेंगे, ये एलिमेंट्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या बचा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका एक डिटर्मिनेंट बनेगा यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा, सेम ऐसा ही हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर प्लस का साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर लेंगे -1। अब हम कंसीडर करेंगे सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, यानी 2 + 2 किया तो पावर में क्या जाएगा? 4। ओके, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर रख दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट रख दिया यहाँ पर। फिर ठीक है, फिर से एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट बनेगा तो यहाँ पर इस रो वाले एलिमेंट को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, फिर कॉलम वाले एलिमेंट्स को भूल जाएंगे हम, रो वाले एलिमेंट भूल जाओ, कॉलम वाले एलिमेंट्स भूल जाओ, ठीक है। क्लियर? क्लियर है भाई। देन उसके बाद क्या बच जाता है? चेक कर लो क्या बच जाता है यहाँ पर। तो इसके कॉलम वाले एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, रो वाले एलिमेंट्स नहीं लेने, तो क्या बचा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ओके। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर से साइन अप्लाई करेंगे हम प्लस का, पॉजिटिव साइन अप्लाई करेंगे प्लस का। अब हम एलिमेंट लेंगे थर्ड एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पर आएगा -1 आएगा, ओके। और थर्ड एलिमेंट लेना है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, क्योंकि हम एक्सपांशन कैसा कर रहे हैं? अलोंग विद सेकेंड रो, ओके। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर? 5, ठीक है। तो -1 के पावर में 5 आएगा। थर्ड एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और फिर से हम भाई यहाँ पर क्या करेंगे? फिर से हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे 2x2 वाला। तो यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, इस थर्ड एलिमेंट के रो वाले एलिमेंट भूल जाओ, कॉलम वाले एलिमेंट भूल जाओ। कॉलम वाले एलिमेंट नहीं लेना है, रो वाले एलिमेंट नहीं लेना, तो क्या बचा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
ठीक है। अच्छा देन अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बराबर ध्यान देना है आपने। -1 का पावर 3 है, दैट मीन्स -1 का क्यूब है। तो -1 का क्यूब माइनस में आएगा, -1 ही होगा, इसलिए मैं माइनस का साइन अप्लाई कर रहा हूं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, और यहाँ पर आपको पता है 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इवैल्यूएट करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, फिर मिडल में माइनस अप्लाई करना है आपको। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाइड बाय थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ओके। फिर पॉजिटिव साइन था, प्लस का साइन था, -1 का पावर 4 हो गया भाई, ओके। अब -1 का पावर 4 है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलना है, आंसर क्या मिलना है, +1 पॉजिटिव 1, ओके। इसीलिए मैं ये प्लस ही रहने दूंगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट एज इट इज, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट एंड इनटू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, ओके। अगेन -1 का पावर क्या है, 5 है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। यहाँ मैंने माइनस अप्लाई किया, 1 लिखने की जरूरत नहीं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस, ओके। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक्सपेंशन समझाया, ठीक है। अलोंग विथ सेकेंड रो R2, अलोंग विथ सेकेंड रो हम किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, या उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। सभी कंडीशन में आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, आपके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सभी कंडीशन में along with first row, along with second row, along with third row, along with first column, along with second column, along with third column के एक्सपेंशन में आपको सभी का रिजल्ट एक जैसा ही मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट, ठीक है, टॉपिक के तरफ मूव करेंगे। टॉपिक यहाँ पर कोई बचा नहीं है, तो अब हम भाई सीधा, ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में क्वेश्चन आपको दिया है, evaluate the determinants in exercise 1 and 2, ओके। यानी जो आपको, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स दिए हैं उनको आपको क्या करना है, evaluate करना है। मैंने पहले ही आपको बताया था, evaluate करना, एक्सपेंशन और वैल्यू फाइंड आउट करना तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। रिमेनिंग आपको होमवर्क रहेंगे, आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया हुआ है, आपको ये डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये किस ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर क्या है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर आपको क्या मिल रहा है भाई, 2/2। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 2/2 के जो डिटर्मिनेंट है उसके वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। पहले तो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो पहले हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा x² माइनस x, और ये हो जाएगा भाई +1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ, तो x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ओके, ठीक है।
मिडल में साइन आपको क्या यूज करना है, माइनस का साइन यूज करना है मिडल में। फिर यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट आएगा x माइनस 1 और यहां पर रहेगा x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम। तो पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये x क्यूब आएगा, देन x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एंड x इंटू 1 तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, x इंटू 1 तो यहाँ पर आएगा प्लस x। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 से अगर आप सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 1। ओके, देन उसके बाद माइनस ब्रैकेट में देखो ये आपको एक आइडेंटिटी मिल रही है a माइनस बी और a प्लस बी वाली। क्लियर है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी रिजल्ट क्या आता है इसका भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, देन चेक कर लो यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल हो रही क्या, तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ रहेगा एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन अब यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और ब्रैकेट का इंटरनल साइन चेंज होकर ये क्या हो जाएगा प्लस 1, और फाइनली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, एक्स क्यूब, फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 दैट इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। क्लियर है, तो ये हमने डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट किया, ये हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 0 1 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। ओके, मैट्रिक्स ए आपको दिया है भाई इस टाइप से। देन शो दैट आपको क्या शो करना है, देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a equals to 27 into determinant of a। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। आपको ये टर्म प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको एवेल्युएट करना है, बराबर ध्यान देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड देखो आपको क्या दिया, बराबर ध्यान देना। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला, 3a का, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ मैट्रिक्स a है, सिर्फ मैट्रिक्स क्या है, a है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 3a और देन उसके बाद फिर हम, ठीक है, 3a का क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। इट्स सो सिंपल, पहले 3a फाइंड आउट कर लो,
तो पहले आपको 3a फाइंड आउट करना है। 3a दैट इज 3 स्केलर है। a यानी मैट्रिक्स a आप प्लेस करेंगे, तो 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखो ये मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 3a क्या मिलेगा, 3 into 1 3, 3 into 0 0, 3 multiplied by 1 3, फिर 3 into 0 0, 3 1 3, 3 multiplied by 2 6, 3 into 0 0, 3 into 0 0 and 3 4 12। तो आपको ये 3 क्या मिला, a मिल गया। अब आप इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 3a का डिटर्मिनेंट। तो 3a तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, इसको एज अ डिटर्मिनेंट लिख लो। तो ये आएगा 3 0 3 0 3 6 और फिर ये आएगा भाई 0 0 12। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो का यूज करके या किसी भी कॉलम का यूज करके क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके क्लियर है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट मार रहा हूँ, बराबर आपको ध्यान देना है, ठीक है। वैसे तो हम रेगुलर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेगुलर मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो अलॉन्ग विथ फर्स्ट रो आप इसको इवेलुएट कर लो, यानी फर्स्ट रो का यूज करके आप इसको इवेलुएट कर सकते, 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते। बहुत आसान है, लेकिन उससे भी एक और आसान तरीका है, एक और शॉर्टकट है। आप इसको अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉलम भी इवेलुएट कर सकते, आप इसको अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉलम भी इवेलुएट कर सकते। तो हम इसको अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉलम इवेलुएट करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे इवैल्यूएट करते हैं हम, इक्वल्स टू -1। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम देखो इस कॉलम का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, अब ठीक है, फर्स्ट कॉलम का यूज करते हुए हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 2 आएगा। और पहला एलिमेंट क्या है, 3, तो यहां पर आप रखेंगे 3। और फिर इसके रो वाले एलिमेंट आप भूल जाओ, इसके कॉलम वाले एलिमेंट आप भूल जाओ। तो भाई ये कंसीडर नहीं करना है, ये कंसीडर नहीं करना है, क्या बचा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा 0 और यहाँ पर आएगा भाई 12। ओके, कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट? अच्छा, फिर आपको ये पता है कि हम प्लस का साइन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर -1 रखेंगे और ये देखो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 1 और 2 और 1 का एडिशन 3 आएगा। और फिर मैं ये एलिमेंट यहां पर लिखूंगा 0 और इसके रो वाले एलिमेंट आप भूल जाएंगे, इसके कॉलम वाले एलिमेंट आप भूल जाएंगे। तो 0 3 0 12 आएगा डिटर्मिनेंट, 0 3 0 12। बट स्टूडेंट यहां आपको प्रॉपरली फोकस होना है। देखो मुझे बताओ, 0 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्यूब 0, यानी आप 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 0 मिलेगा, यानी जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आप 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 आना है, तो मैं 0 लिखूंगा ही नहीं, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, वैसा ही थर्ड एलिमेंट भी 0 है, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट भी क्या है, 0 है ना, तो इसका भी रिजल्ट 0 आना है। इसका मतलब इसको भी हम आगे नहीं लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके,
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूं यहां पर। फिर ब्रैकेट में 3 इंटू 12 3 जा, तो ये आएगा भाई 36। ओके क्लियर, माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, वो भी हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 36 माइनस 0 0 हो गया, सॉरी 36 माइनस 0 36, एंड 36 इंटू 3 कर दो, 36 इंटू क्या करेंगे 3, ठीक है। तो 36 इंटू 3 किया तो 1118 रिजल्ट आएगा, ठीक है। सॉरी 1118 नहीं 108 आएगा, 1118 नहीं आएगा 108 आएगा। तो इसको हम नंबर देंगे भाई फर्स्ट, क्या नंबर देंगे फर्स्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कुछ प्रॉब्लम रही तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कमेंट करें, ठीक है। क्लियर, देन अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 3a तो फाइंड आउट कर लिया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं 27 मल्टीप्लाइड बाय a इज डिटर्मिनेंट, 27 इनटू a डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब हम पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 1 0 1 0 0 सॉरी 1 2 0 0 4, क्लियर है। अच्छा, इसको भी हम अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम यानी C1 का यूज करके हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं भाई, क्लियर है। तो यहां पर -1 लिखेंगे, पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, तो इसके पावर में आएगा 2। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहां लिख दिया। इसके रो वाले एलिमेंट भूल जाओ, कॉलम वाले एलिमेंट भूल जाओ, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 2 0 4, ओके। अच्छा देखो, इस फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0 है तो आंसर 0 आएगा, थर्ड एलिमेंट 0 है तो भी आंसर 0 आएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, क्लियर। अब अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे भाई तो इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो -1 का पावर 2 है, -1 का स्क्वायर है +1, 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, बस इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है। 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 0 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 4, ओके। और फाइनली आपको 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय a का डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आया 4, ठीक है। और आपका फाइनल आंसर यहां पर आएगा 108, और इसको नंबर आप क्या देंगे भाई सेकंड, और आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसी से सिमिलर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, वो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है तो इस, ठीक है, वीडियो को आप रिपीटेड पैटर्न में देखिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, आपकी डिफिकल्टीज को रिमूव करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा, ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें, ठीक है, कुछ आपको ये एक्सरसाइज मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक सो आप ये पूरा एक्सरसाइज रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नया एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज भाई हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।